भारत चीन सीमा विवाद के बीच बीती 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची थी और उस साजिश के तहत उन्होंने भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया था और इस हमले में भारतीय जवानों को काफी क्षति पहुंची थी। 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसको लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा है। मगर उस घटना के बाद जिस तरह से बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मोर्चा संभाला, उसके बाद चीनी सैनिकों की हालत खराब कर दी। सैन्य सूत्र बताते हैं कि हिंसक हमले में अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के शहीद होने के बाद बिहार रेजिमेंट के जवानों का रौद्र रूप देखकर चीनी सैनिक हक्के बक्के रह गए। भारतीय सैनिकों ने एक एक कर 18 चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि कम से कम 18 चीनी सैनिकों की गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और उनका सर झूल रहा था। कुछ के चेहरे पूरी तरह से कुचल दिए गए थे, उनको पहचानना भी मुश्किल था। दरअसल उस रात बिहार रेजिमेंट के जवानों की बहादुरी की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। उस रात चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सेना के मुकाबले 5 गुना अधिक थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे बहादुर जवानों ने चीनी सेना को ऐसा सबक सिखाया कि वो 10 को याद रखेगी और इसी वजह से वो अब शांति की बातचीत कर रही है और मसला सुलझाने की बात कर रही है। इंग्लिश के अखबार ने सैन्य सूत्रों के हवाले से लिखा है कि किस तरह से बिहार रेजिमेंट के जवानों ने एक नई शौर्य गाथा लिखी। इस लड़ाई में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपने भीतर की क्षमताओं का प्रयोग किया। भारत के जवानों को ऑर्डर मिला था कि वे गलवान में बनाए गए चीनी सैनिकों द्वारा टेंट को हटाने की पुष्टि करें। इसी को देखते हुए कर्नल बी संतोष बाबू अपने जवानों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि चीनी सेना ने वहां से टेंट नहीं हटाए थे, जबकि इनको हटा लेना चाहिए था। इसलिए भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया। इसी बीच बड़ी तादाद में वहां पर चीनी सैनिक आ गए और उन्होंने भारतीय सेना पर हमला कर दिया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी मोर्चा संभाला और जवाब देना शुरू किया, लेकिन भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम होने की वजह से इसमें भारतीय कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू शहीद हो गए। कर्नल बी संतोष बाबू के शहीद होने के बाद बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के धैर्य का बांध टूट गया। चीनी सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसके बाद भारतीय फौज ने पास की टुकड़ी को इस बारे में जानकारी दी और मदद मांगी। सूचना मिलने के तुरंत बाद ही भारतीय सेना का घातक दस्ता मदद के लिए पहुंचा। बिहार रेजिमेंट और घातक दस्ते के सैनिकों की कुल तादाद सिर्फ 60 थी, जबकि दूसरी तरफ दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। ये लड़ाई लगभग 4 घंटे चली। चीनियों के पास तलवार और रॉड थे, जिसमें कील गड़ी थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनके हथियार छीन कर ही उन पर हमला करना शुरू कर दिया। बिहार रेजिमेंट के जवानों का यह रौद्र रूप देखकर सैकड़ों की तादाद में मौजूद चीनी सैनिक भागने लगे और घाटियों में जाकर छिप गए। लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो उनका पीछा करते करते काफी दूर चीनी टेरिटरी में पहुंच गए। चीन के क्षेत्र में काफी अंदर जाने के बाद कुछ भारतीय सैनिकों को चीन ने बंधक भी बना लिया था, जिनको बाद में चीनियों ने छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारे सूरवीरों की शौर्य गाथा, जिन्होंने कम संख्या होने के बाद भी चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।